रेप, लूट, चोरी, डकैती या फिर हत्या, ये सारी बातें बिहार में आम हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा देखकर तो यही लग रहा है कि बिहार हो या फिर बिहार की राजधानी पटना हो, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अपराधी को पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है, वो सरेआम आते हैं और अपराध करके निकल जाते हैं। दिन दहाड़े किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, या फिर दिन दहाड़े किसी भी लड़की को उठा लेते हैं, या फिर रेप और चोरी जैसी जो घटना है वो भी बढ़ गई है। जी हाँ, ताज़ा मामला भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, और यह हाई लेवल मीटिंग किसी और वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थी। कई आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बिहार के एसपी, प्रशासन, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, डीआईजी, सब लोग जो थे वो मौजूद थे, और क्राइम व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये हाई लेवल मीटिंग की गई। कल ये हाई लेवल मीटिंग की गई है, और आज एक बहुत ही खराब घटना निकलकर सामने आया है। क्या है पूरे मामला, आइए विस्तार से बताते हैं। बिहार के बेगूसराय में प्राइवेट नर्स का घर से अपहरण कर लिया गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। इस मामले में परिजनों ने 4-5 लोगों पर लड़की को अगवा करने और गाड़ी में जबरन बैठने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस प्रथम दृष्टता प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है, लेकिन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। नर्स को घर से उठा ले गए 5 बदमाश। जी हां, घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि युवती नर्सिंग कोर्स करने के बाद एक प्राइवेट नर्स के रूप में काम कर रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वह घर पर ही रह रही थी। इस बीच शुक्रवार की शाम घर से उसका अपहरण कर लिया गया है। युवती की मां ने बताया है कि शाम को अपनी बेटी को गाय का चारा देने के लिए भेजा था। उस दौरान 4 से 5 संख्या में लगाए बदमाशों ने हथियार के बल पर बेटी का अपहरण कर लिया है। नर्स की मां ने बताया है कि बदमाशों को देखकर वो घर के अंदर गई और लोगों को अपहरण की सूचना दी। वहीं घटना के संबंध में नर्स के भाई ने बताया है कि 4 से 5 की संख्या में आए लोगों ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता बलेनो गाड़ी से था। रात में युवती ने घर वालों को फोन पर बताया है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। वहीं नर्स के भाई का कहना है कि वो अपहरणकर्ता को पहचानता है, जो मटिहानी का ही रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि अपहरण से पहले कुछ लोग बाइक से उनके घर के पास रेकी करते नजर आए थे, जिसके कुछ देर के बाद ही नर्स का घर के बाहर से ही अपहरण कर लिया गया है। मेरी बहन का अपहरण तब किया गया जब वो गाय को खाना देने गई थी। इसके कुछ देर पहले भी आरोपी अपाचे बाइक से घर के आसपास घूमता नजर आया था, और मौका देखता ही उसे घटना को अंजाम दे दिया। नर्स का भाई, क्या अपहरण के पीछे का प्रेम प्रसंग है? तो उस पर बताया है कि अपहरण की सूचना के बाद मौके पर डीएसपी 2 भास्कर रंजन जांच के लिए पहुंच गए। उन्होंने बताया है कि प्रथम दृष्टता मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आरोपी पहले भी लड़की के घर के आसपास देखा गया था। फिलहाल लड़की की जल्दी बरामदगी की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। युवती नर्सिंग का कोर्स कर कुछ दिनों तक नर्स के रूप में काम कर चुकी है। वर्तमान में वो घर पर रहती है। अपहरण की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। आरोपी ऋषिकेश कुमार पहले भी लड़की के घर के पास देखा गया था। फिलहाल की तलाश की जा रही है। जी हां, डीएसपी ने बताया है कि किडनैपिंग केस में बिहार का हाल 2023 के एनसीआरबी के आंकड़े को अभी नहीं आए हैं, लेकिन इससे ठीक पहले यानी 2020, 21 और 22 के आंकड़े चौंकाने वाले थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें तो देश में बिहार अपहरण मामले में कमी देखी गई है। हालांकि बिहार पुलिस की माने तो इनमें कुछ मामले फर्जी भी निकले थे। तो इस तरीके से जो है वो एक नर्स के साथ अब मतलब सरेआम घर वालों के सामने ही कुछ अपराधी आते हैं और अपहरण कर ले जाते हैं। हालांकि पुलिस छानबीन में जुटी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।